एक जंगल में एक गाय रहती थी और उसका एक छोटा सा बछड़ा भी हुआ करता था। उसका बछड़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारा था और वो बहुत मोटा था, जिसकी वजह से उसका नाम मोटा रखा गया। वो हर वक्त अपनी मम्मा के साथ रहता था और वो बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और ज़हीन भी था। उसी जंगल में एक शेरनी रहती थी और उसका एक छोटा सा बेटा भी था, जो बहुत ही ज़्यादा नाफरमाबरदार और बदतमीज़ था। वो ज़रा भी अपनी मम्मा का कहना नहीं मानता था और उन्हें हर वक्त सताता रहता था। एक दिन शेरू और मोटू दोनों नदी पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। मोटू शेरू को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि अब मुझे भागने के लिए क्या करना चाहिए। मोटू अभी भागने की तैयारी ही करता है कि उसे पीछे से आवाज़ आती है कि ठहरो, भागो मत, बात सुनो मेरी, रुक जाओ। अगर मैंने तुमको पकड़ना ही होता तो पहले ही छलांग से पकड़ लेता, इसलिए रुक कर मेरी बात सुनो। देखो, तुम मेरे अच्छे दोस्त बन जाओ। मेरा जंगल में कोई भी अच्छा दोस्त नहीं है। हम खूब मिलके खेला करेंगे। मैं तो किसी को कुछ नहीं कहता, मैं तो सबकी हिफाजत करता हूँ। और वो सारी बात आकर अपनी मम्मा को बताता है और कहता है, मम्मा जी, उसने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा तुम मेरे साथ रोज खेलने आया करो, हम खूब छलांगे लगाया करेंगे और खूब हल्ला गुल्ला किया करेंगे। मम्मा जी, आप मुझे उसके साथ खेलने की इजाजत दे दें प्लीज। क्या कल से मैं उसके साथ खेल लिया करूं? नहीं नहीं, तुमने शेरनी के बच्चे के साथ बिल्कुल नहीं खेलना। तुम्हें पता नहीं वो कितनी लड़ाकू है। देखो, उसका बच्चा बहुत ज्यादा चालाक और होशियार है। अगर उसे कुछ हो गया तो वो हमें छोड़ेगी नहीं। नहीं मम्मा, हमने कौन सी शरारतें करनी है। हमने थोड़ा बहुत अब भागना है और कुछ ही देर छलांगे लगानी है, बस। इसके बाद हमने वापस आ जाए। प्लीज मम्मा, इजाजत दे दें। चलो ठीक है, तुम खेल लिया करना, लेकिन एक बार गौर से सुनो, कुएं वाले जंगल में कभी ना जाना। अब वो हर वक्त खेलते कूदते रहते और उनकी दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। वो सारा दिन खेलने कूदने में ही गुजारते रहते थे। देखो मोटू, हम आज इससे खेलेंगे। देखो मैं क्या लाया हूँ। अरे वाह शेरू, ये गोल सी चीज क्या है? अरे कहाँ से उठा लाए हो? इंसानों के बच्चे इसके साथ खेल रहे थे। मैं ऐसे मुंह करके गया, मुझे देखकर भागे और मैं उठा के भाग आया। वाह शेरू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब हम खेलेंगे कैसे इसके साथ? मोटू, ये जंगल छोटा है, हम खूह वाले जंगल में जाके खेलेंगे। एक तरफ तुम खड़े हो जाना, दूसरी तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा। तुम मेरी तरफ फेंकना, मैं तेरी तरफ फेंकू। इंसानों के बच्चे ऐसे ही खेल रहे थे ना। मैं खूह वाले जंगल में नहीं जाऊंगा, मेरी मम्मा ने सख्ती से मना किया है। इधर ही खेलना है अगर खेलना है। यार मोटू, तुम कितने बुज़दिल और डरपोक हो। अरे तुम खूह से डरते हो। चलो, खूह की तरफ मैं खड़ा हो जाऊंगा, दूसरी तरफ तुम खड़े हो जाना। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यार जब खूह की तरफ मैंने खड़ना है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो चलते हैं। अब वो खूह वाले जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाता है और शेरों की बात मान लेता है। देखो मोटू, अब डर के मत खेलना, खूह की तरफ मैं ही खड़ा हूँ, खुल के खेलना। हम खूब एंजॉय करेंगे। जरा जोर से बाल फेंकना, ऐसे फेंकना। ओ यार मोटू, मुझे लगता है तुम अभी भी डरे हो। जोर से फेंको यार, कुछ खेलने का मजा तो आए। ऐसे फेंको, ऐसे जोर से फेंकना है अब। हाँ, ये देखो। ओए, ये क्या? ये तो कुएं में गिर गया। ओ शेरू, क्या हुआ? ओए, मुझे लगता है ये तो मर गया।
मुझे भागना चाहिए जहाँ से, मम्मा को लगता बताता हूँ है जाके। इसने शेरनी के बच्चे को मार दिया है और मैं शेरनी को जाकर बताती हूँ। मम्मा जी, अल्लाह की कसम, मैंने शेरू को कुएं में धक्का नहीं दिया। वो खुद ही कह रहा था कि कुएं वाले जंगल में जाना, और खुद ही कुएं की तरफ खड़ा हो गया। और मैंने फुटबॉल आराम आराम से फेंक रहा था और मुझे कहता है कि तेज फेंको। जब मैंने तेज फेंका तो वो फुटबॉल पकड़ते पकड़ते कुएं में जा गिरा, और कुएं में गिरते हुए लोमड़ी आंटी ने देख लिया, और अब वो कहती है कि मैं शेरनी को बताऊंगी, और मुझे मुझे पता है मोटू, ये तेरा कसूर नहीं है, लेकिन शेरनी इतनी जिद्दी और लड़ाकू है, वो ये बात नहीं मानेगी। अब हमें जंगल से भागना होगा, वरना शेरनी हमें मार देगी। हमारे पास एक ही हल है, और वो है भागना। यहाँ से 100 मील दूर एक जंगल है जिसकी रानी लालो चिड़िया है। हमें इंसाफ करने के लिए लालो के जंगल में जाना होगा। तो वो लालो चिड़िया के जंगल की तरफ जल्दी से भागते हैं। शेरनी मजे से जंगल में सोई होती है। उसके कान में अचानक एक आवाज पड़ती है। मलके आलिया गजब हो गया, मोटू ने शेरू को कुएं में धक्का दे दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मोटू भाग गया और मोटू वहां से अपनी माँ की तरफ भाग गया। अगर ये सच बात है लोमड़ी, गाय और बछड़ा तो गए काम से, देख मैं क्या करती हूँ उनके साथ। वो सारा किस्सा लालो चिड़िया को बताती है और कहती है कि मलका, शेरू खुद ही मेरे बेटे को ले गया था और खुद ही खेलता हुआ कुएं में गिर गया, और इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है। मलका रानी, शेरनी हमारा पीछा कर रही है और कहती है मैं छोड़ूंगी नहीं तुमको। तुम डरो मत, तुम लालो चिड़िया के जंगल में आई हो। अगर तो तुम सच्ची हो तो तुम्हें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शेरनी को भी आ लेने दो, दोनों में से जो सच्चा होगा उसे इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इसका बछड़ा मेरे बच्चे को कुएं वाले जंगल में ले गया और जाके कुएं में धक्का दे दिया। अब मैंने भी इनके साथ यही करना है। ये सब कुछ मुझे लोमड़ी ने आकर बताया है। लालो चिड़िया अभी हल निकाल ही रही होती है कि पीछे से एक मम्मा आवाज आती जी, है। मैं आ गया। तुझे तो मोटू ने कुएं में धक्का दे दिया था। लोमड़ी तो कहती थी कि तू मर गया है, हुआ था तेरे साथ। मम्मा जी, मैं और मोटू खेल रहे थे कि मैं फुटबॉल पकड़ते पकड़ते कुएं में जा गिरा। इसमें मोटू का कोई कसूर नहीं है। इंसान वहाँ पर पानी लेने के लिए आए, उन्होंने डोल कुएं में डाला तो मैं डोल में बैठ के बाहर आ गया, और लोमड़ी ने बताया मैं आपके पीछे आ गया। मुझसे गलती होगी बहन, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे बहन, मलका हाथ जोड़ती अच्छी नहीं लगती। देखो, तुम मेरी बहन हो और मेरे ही जंगल में रहोगी। ये सब गलतफहमी से हुआ, आइंदा ऐसा कभी भी नहीं होगा। हर तरफ खुशियाँ लौट आई थी। कोई किसी का दुश्मन नहीं था, सब एक दूसरे के दोस्त थे।